नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज है 31 दिसंबर 2024, साल का आखिरी दिन। इस साल हमने बहुत सारी चीज़ें होती देखी रेलवे में। आप लोगों को बताऊंगा अगले आने वाले साल में क्या क्या हमारी उम्मीदें रहने वाली है रेलवे से, और इस साल क्या क्या हुआ वो सब जानेंगे। तो दोस्तों, हर साल यूट्यूब साल के आखिर में मेरे को बताता है कि मैंने क्या क्या काम किया यूट्यूब में। तो माई ईयर ऑन यूट्यूब 2024 जान लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो इस साल हमारे साथ जुड़े हैं 15,000 सब्सक्राइबर और 5.4 मिलियन व्यूज़ हमने गेन किए हैं। और मैंने अपलोड जो किए हैं वो 18 दिसंबर तक 338, जो कि लगभग अब 350 के आसपास पहुंच गया होगा। तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको देखने को मिला मेरे चैनल पर। और यहाँ पर आप लोगों ने प्यार दिखाया है, 1,86,000 बार लाइक करा आपने वीडियो को, और 11.1 के कमेंट आपने करे, जो कि बहुत वैल्यूबल कमेंट मेरे लिए होते हैं और मैं हमेशा कमेंट्स के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करता हूं। और 13.6 के शेयर्स आपने किए हैं अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में। और आप लोगों के सहयोग से अभी रिसेंटली मेरे चैनल ने 1,25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो इस सभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल का साथ देने के लिए। ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2024 में क्या क्या हमने होता देखा। दोस्तों, वर्ष 2024 की शुरुआत होती है USBL प्रोजेक्ट से। देखिए, दिसंबर 2023 में बिल्कुल लास्ट में एक बहुत ही अनोखा काम हुआ था जिसका इंतजार हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। USBL की प्रोजेक्ट में बन रही टनल 1 त्रिकुट पर्वत में सबसे मुश्किल टनल जो होने वाली थी MBT के एरिया में, उसका ब्रेक थ्रू हुआ था। और उसके बाद लगने लगा था कि बहुत जल्द अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में काम होगा और ट्रेन चलने लगेगी 2024 में। लेकिन ये हो ना सका, और 2024 जाते जाते हम लोगों को जरूर एक खुशी दे गया कि अब ये काम पूरा हो गया है। और आज जब पहली बार हमने एक डीजल इंजन को कश्मीर में चलते देखा तो बहुत खुशी हुई, और WAP7 को टनल 1 और अंजी खट ब्रिज के ऊपर से निकलते देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और 2025 में USBL प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला है पहले महीने में ही। तो यहाँ पर 2025 भारतीय रेलवे के लिए पहला महीना ही बहुत बड़ी खुशी लेकर के आया है। अब 2024 में और आगे हम देखते हैं। हमने फिर साल की शुरुआती महीनों में ही देख लिया था कि वंदे साधारण नाम की एक ट्रेन बन रही है आम लोगों के लिए, और अमृत भारत ट्रेन के रूप में ये लॉन्च हुई, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये ट्रेन लॉन्च हो गई थी। 2024 की जनवरी में ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी एक और एडवांस ट्रेन के बारे में जिसका इंतजार काफी समय से था, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, RVNL की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में न्यूज आ रही थी और BEML के स्लीपर वंदे भारत के बारे में न्यूज आ रही थी। तो उस टाइम पर एक्सटीरियर और इंटीरियर रिवील हो गया था BEML स्लीपर वंदे भारत का, और आज 2024 के एंड में मुझे खुशी है कि वो बनकर तैयार हो चुकी है, टेस्टिंग पर है, और 2025 में हमें लॉन्च होती दिखेगी। अगली हमने वंदे मेट्रो बनती हुई देखी, और नमो भारत रैपिड रेल के नाम से लॉन्च हो गई और आज कामयाब भी है। और गुजरात में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आगे भविष्य में इसका और ज़्यादा प्रोडक्शन होने की मुझे उम्मीद लग रही है। और दोस्तों, 2024 में हमने हमारे सबसे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है, उसमें काफ़ी सारा काम होते हुए देखा। आज तो वहाँ ट्रैक भी डल रहा है, और जो वायडक्ट का काम था वो 100 किलोमीटर से बढ़ करके मैंने 225 किलोमीटर तक होता देखा इस साल, और 225 से भी आगे निकल चुका है ये आंकड़ा। जल्द ही ऑफिशियल आंकड़े में आप लोगों को और भी ज़्यादा बदलाव होते हुए दिखेंगे। नए साल में इसमें काफ़ी सारा काम और भी होना बाकी है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 ट्रेन सेट्स के ऑर्डर BEML को भारतीय रेलवे को देते हुए भी देखा, जिनका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो जाएगा जल्दी ही, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही, और डिजाइनिंग का काम इसमें चल रहा है। और ये ट्रेन जो है वो उससे सबसे पहले टेस्टिंग लेना चाहेगा रेलवे अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बिल्ली मोरा से सूरत के बीच में। और 2024 में हमने हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 100% कंप्लीट होता हुआ देखा। यहाँ पर WDFC की बात करें जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसका 90% से भी ज़्यादा काम होता देखा। सिर्फ 100 किलोमीटर का काम लगभग उसका बचा हुआ है। और WDFC में मकरपुरा, सचिन सेक्शन, पालघर सेक्शन, वैतरना सेक्शन आपस में जुड़ चुके हैं, और आज WDFC और EDFC में दोनों में मिलाकर के 700 से ज़्यादा ट्रेनें पर डे बेसिस पे इंटरचेंज होना शुरू हो चुकी हैं। मतलब इतनी ट्रेनें अब यहाँ पर भारतीय रेलवे के ट्रैक से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर आ चुकी हैं। तो ये काफ़ी खुशी की बात रही। आगे भी इसकी और कामयाबी आप लोग 2025 में देखेंगे। न्यू पाम्बन ब्रिज की बात करें तो दोस्तों, इसका भी काम चल रहा था, हमने इसके काम को पूरा होते देखा। आखिरी में थोड़ी प्रॉब्लम भी रही, लेकिन हाँ, अब वो सब सॉल्व हो चुकी हैं। जल्दी कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके मेंटेनेंस को लेकर के यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी, और 2025 में आप लोगों को ये भी खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अब कोई परेशानी ना आए और ट्रेन का ट्रैफिक अच्छा बने यहाँ पर, और रामेश्वरम और मंडपम के बीच में काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पर रेलवे प्रोवाइड करा पाए, यही मैं आशा करूँगा। आगे चलते हैं तो दोस्तों, हमने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी चलती देखी इस साल वेस्ट बंगाल में। आगे हम चलते हैं तो ट्रेन सेफ्टी को लेकर के अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल साल भारतीय रेलवे को रहा है। काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ पर हुए,
और काफ़ी दुखद थे, लेकिन काफ़ी साबोटाज की कंडीशंस भी देखने को मिली और ट्रैक्स पर काफ़ी ऐसे सामान मिले जो कि संदिग्ध थे और ट्रेन को डिरेल करने की भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी दुखद था ये सब देखना और रेलवे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर अटेंशन भी दे रहा है सेफ्टी को लेकर के। इसलिए कवच 4.0 के जो ट्रायल्स है वो भी कंप्लीट हुए इस साल और इसको सर्टिफिकेशन भी मिल गया और अब 15,000 किलोमीटर के लिए टेंडर्स भी जारी करना शुरू कर दिए भारतीय रेलवे ने और साथ में 10,000 लोकोमोटिव्स में कवच इंस्टॉलेशन का भी यहाँ पर काम शुरू हो गया। 3 कंपनी को काम मिल भी चुका है और 12 महीने का उनको टाइम मिला है। तो मतलब आने वाले 2025 में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कवच का काफ़ी सारा काम होगा देश में। तो दोस्तों ये तो 2024 के काम थे। अब 2025 की कुछ झलक भी आप लोगों के इन कामों में दिखी होगी जो हमको पूरे होते अब दिखेंगे 2025 में। तो अब 2025 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ को लेकर के चिंतित हूँ, मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट को लेकर के भारतीय रेलवे के, जो कि अभी तक बंद नहीं हुआ है, चल रहा है लेकिन बहुत धीमा पड़ चुका है और काफ़ी सारे यहाँ पर वादे किए गए रेलवे की तरफ से लेकिन पूरे कोई भी नहीं हुए। तो इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ फोकस चाहता हूँ भारतीय रेलवे का कि काम हो और मिशन रफ्तार को लेकर के दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा को तो सबसे पहले पूरा कर दिया जाए कि यहाँ पर कम से कम ट्रेनें 140-150 तो टच करना शुरू करें। अगली खबर दोस्तों 2025 में जो हम लोगों को मिलेगी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र से वो होगी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की और रेलवे आज 97% से भी आगे निकल चुका है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में और बहुत ही कम जोन्स ऐसे बचे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है 100%, वहाँ पर भी हो जाएगा 2025 में ही। तो भारतीय रेलवे का गो ग्रीन का जो सपना है वो यहाँ से पूरा होता दिखेगा आगे चल करके और सोलर का इंस्टॉलेशन का काम भी भारतीय रेलवे के स्टेशंस में और अब तो पावर जनरेशन में भी होने लगा है। अब बात करते हैं स्लीपर वंदे भारत की। तो 2025 में मुझे उम्मीद है कि BEML ICF की तरह ही RVNL TMH और यहाँ पर TRSL और BHL की स्लीपर वंदे भारत का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल जाए और इस साल में ज़्यादा एंड में ना जाए और 2025 के मिड में ही अगर ये प्रोटोटाइप आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोजेक्ट लाइन पर आ जाएगा। काफ़ी लेट ये प्रोजेक्ट हो चुका है और जहाँ तक बात करें BEML की स्लीपर वंदे भारत की तो वो भी टाइम पर लॉन्च हो ये मैं चाहूँगा और इसका आगे भी प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़े। अभी 9 और बनानी है BEML ICF को ऐसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। बात करते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों 2025 में मैं चाहूंगा कि हमारी शिंकानसेन E5 सीरीज की ट्रेन को लेकर के जापान के साथ बात बन जाए, ऑर्डर भी दे दिए जाए और ट्रेन का प्रोडक्शन वहां पे चालू हो जाए और यहां पर आके पहला प्रोटोटाइप असेंबल हो जाए 2027 तक, ऐसा कुछ सुनने को मिले 2025 में। और वायडक्ट की बात करें तो वो लगभग 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में जरूर बन जाए इस साल 2025 में। अब बात करूं दोस्तों हमारे भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में इसका फेज 1 का काम चल रहा है, तो ये 82 किलोमीटर का काम अपने डेडलाइन को मीट कर लेगा। जून 2025 तक आप लोग पूरा सेक्शन खुलता हुआ देखेंगे दिल्ली के सराय काले खां से, जो कि अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से भी जाना जा चुका है। अभी स्टेशन का नाम चेंज नहीं हुआ है, आप लोग बोल रहे थे, तो जब भी चेंज होगा मैं जरूर से आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां से लेकर के सीधा मेरठ के मोदीपुरम तक ये जाएगा और मेरठ के अंदर भी मेट्रो का एक तरह से इसमें ही इंटीग्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो मेरठ के लिए मेट्रो है अल्स्टॉम ने वो भी बना करके दे दी है। तो ये सब काम आप लोगों को 2025 में होते दिखेगा और मेरठ और दिल्ली NCR के लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हो जाएगी। बाकी दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत जैसे जो हमारे और RRTS कॉरिडोर हैं उनको लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी ने काफी ग्रीन सिग्नल दिए थे कि बहुत जल्द डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म होते ही वो इसको मंजूरी दे देंगे और उनके पास अब वो मिनिस्ट्री भी है जो इसको सुपरवाइज भी कर रही है प्रोजेक्ट को। तो ऐसे में अब 2025 में उम्मीदें हैं कि इन प्रोजेक्ट पर भी कुछ फिजिकल वर्क शुरू जरूर हो। और इस साल वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस के काफ़ी सारे लॉन्चेस हुए और एक वंदे भारत अब जो लॉन्च होगी वो USBRL प्रोजेक्ट में होगी। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, 26 जनवरी के आसपास ये लॉन्च होने वाला है। साथ में ही आज 66 वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया में चल रही हैं और आने वाले भविष्य में मैं चाहूँगा कि 2025 में और लॉन्चेस हों और हमारी वंदे भारत के कोचेस बढ़ाए जाएँ और जहाँ पर मांग ज़्यादा है उनको 16 कोच या 20 कोच का जरूर से कर दिया जाए। तो ये एक प्रोडक्शन जो है रैंप अप करा जाए वंदे भारत एक्सप्रेस का, ये 2025 में मैं चाहूँगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं लोकोमोटिव्स की। तो एक ऐसा लोकोमोटिव जिसका इंतजार काफ़ी टाइम से है, गुजरात की दाहोद वर्कशॉप में बनाया जा रहा है और इसको मॉडर्नाइज करके एक नई फैक्ट्री के रूप में बनाया जा रहा था। फैक्ट्री को एक नया रूप देना जो अभी काम चल रहा है वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। बाकी प्रोडक्शन कब शुरू हो रहा है, कैसा प्रोडक्शन अभी चल रहा है, ये कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है रेलवे की तरफ से। WAG00 करके इसको एक नाम दिया गया था और 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव होगा और वैग 9 का जो HH एक वर्जन था उससे रिलेटेड ये लोकोमोटिव होने वाला है। लेकिन सीमेंस बना रही है तो बिल्कुल नया रंग रूप इसको देगी।
तो ऐसे में इसके जो प्रोडक्शन की जानकारी है वो जरूर से 2025 में सामने आनी चाहिए और पहला लोकोमोटिव तो अब आना ही चाहिए क्योंकि लेट हो गया ये प्रोजेक्ट भी, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। 2025 में WDFC से मुझे उम्मीद रहेगी कि 109 किलोमीटर का जो काम अब लगभग रह गया है वैतरना से JNPT पोर्ट का, वो दिसंबर 2025 की डेडलाइन को अब जरूर मीट कर लें। अब इसमें देरी बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। अदर रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में अभी काफ़ी काम हुए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल्स जो कि देश की सबसे बड़ी टनल्स में भी होने वाली हैं उनकी ब्रेक थ्रू भी हुए हैं और उन टनल के अंदर अब कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसमें 2025 तक का माना जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो जिस तेजी से अगर ये चल रहा है, अगर 2025 में फुल पेस में काम होता है तो 2026 में जरूर से यहाँ पर ट्रैक भी डल चुका होगा और ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर के मैं जरूर से आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा 2025 में। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर अदर प्रोजेक्ट जो होने वाले थे, जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी रखे थे, तो उनकी डीपीआर को लेकर के NHSRCL को काम दे दिया गया है, तो वो भी डीपीआर जल्दी से जल्दी तैयार हो 2025 में, जिससे कि फंड भी अलॉट हो सके और कहीं ना कहीं काम तो शुरू हो किसी न किसी एक प्रोजेक्ट में। और दोस्तों आगे चलते हैं तो सेवक और रैंकपुर रेलवे लाइन का काम 2025 में जरूर से कंप्लीट हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है काफी अच्छा काम वहां चल रहा है। आगे जिरीबाम इम्फाल रेलवे लिंक जो है वो भी अभी यहाँ पर काम जो है काफ़ी धीमा पड़ गया है, पता नहीं क्यों। यह भी काम तेज़ी से होना चाहिए, जैसे हमारा कटरा और बनिहाल का काम चल रहा है वैसे ही यहाँ पर भी स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है 2025 में। दोस्तों यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम काफ़ी अच्छी चल रही है, 1300 से भी ज़्यादा स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन सामने आए, लेकिन एक सेटबैक लगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो डिज़ाइन कितना बढ़िया बनाया था वो अब चेंज कर दिया गया है। इसको मैं लेकर के एक नई वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो होगी, आप भी अपनी राय दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में इसको लेकर के। और दोस्तों एट लास्ट बजट से काफ़ी उम्मीदें मेरी रहने वाली हैं, बजट बढ़े भी और काफी अच्छे अनाउंसमेंट भी हों, यही मैं चाहूंगा। और फरवरी 2025 में बजट आएगा, आप लोगों को हर बार मैं डेडिकेटेड वीडियो देता हूं बजट के बारे में, भारतीय रेलवे को लेकर के। तो इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत काम होने हैं 2025 में भी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। आशा करता हूं कि आपका आने वाला साल काफी ज्यादा मंगलमय रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।